3 दिनों तक पानी बंद कर दें। पौधे को छाया में रखें, धूप में कतई ना रखें। एक बढ़िया फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कांच का गिलास ले लीजिए या फिर जो है प्लास्टिक का कोई बाउल ले लीजिए और ये देख लीजिए करीब 2 से 3 ग्राम 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरीके से घुल जाए। कोई कीट मकोड़े इसकी जड़ में नुकसान पहुंचा रहे होंगे, यहां तक कि अपनानी है। ये देख लीजिए मेरे हाथ में ये जो नीली सी चीज आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज है और इसके इस्तेमाल से अगर आम के पौधे की पत्तियां जो नई नई निकल रही हैं वो निकलते ही मुड़ जा रही हैं या निकलते ही बर्न हो जा रही हैं या फिर निकलने के बाद पत्तियां जैसे निकल गई उसके बाद गिर जा रही हैं, तो पत्तियां नहीं गिरेंगी। ये कौन सी चीज है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में आम के पौधे की जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो अचानक क्यों गिर जाती हैं, या फिर आम के पौधे की जो टहनी होती है वो ब्लैक क्यों हो जाती है या डाई बैक क्यों लग जाता है, सभी समस्याओं का निवारण आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि आप लोगों ने जो आम के पौधे जमीन पे लगाए हैं या फिर गमले में लगाए हुए हैं उसमें जो है बर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि नए नए जो बड्स निकलती हैं अचानक जल के नीचे गिर जा रही हैं और नया फुटाव सही से नहीं निकल पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में अच्छे तरीके से फुटाव आ रहा है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है और फ्रेश फुटाव आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऐसा प्लांट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें जो पत्ती निकली है निकली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जल रही है। ऐसा आखिर क्यों होता है? और बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि जो फुटाव आया हुआ है उनके प्लांट में आने के बाद पूरी तरीके से जल जा रहा है या पत्ता भी जलने लग रहा है, ऐसा क्यों होता है? आप मेरे सामने ये जो प्लांट देख रहे हैं यहाँ पर दिखाइए, ये बारी 11 का प्लांट है और मेरे इस प्लांट में देखिए यहाँ पर नई नई पत्तियां यहाँ से निकली हैं और उसके बाद ये देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, ये देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, मैं बहुत सारे कारण बताऊंगा, उसका निवारण भी बताऊंगा कि आप इस तरह की अगर प्रॉब्लम पौधे में आती है तो उसको कैसे दूर करें, चाहे वो पौधे जमीन पर लगे हों और चाहे गमले में लगे हों। सबसे पहले मैं अपने प्लांट दिखाऊंगा जहां पर कि नया फुटाव आया है और फ्रेश फुटाव आया है। यहाँ पर देखिए ये फुटाव अच्छा नहीं है और यहाँ पर देखिए 3 फुटाव है, 1 2 3, और ये फुटाव जो है बीच वाला जो है बेकार हो गया। और यहाँ पर देखिए कोशिश है और इसे मैं ठीक कर लूंगा, बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने पौधे में अपनाकर अच्छी तरीके से अच्छा फुटाव ले पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पत्तियां आई हैं, फ्रेश पत्तियां आई हैं, कोई भी दाग धब्बा आपको नहीं दिखाई देगा। और ये प्लांट गमले में लगे हुए हैं और जमीन में तो और अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो नया फुटाव आया है, पास से दिखा दीजिए, नया फुटाव जो आ रहा है ये भी बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। और यहाँ देखिए ये छोटा छोटा फुटाव इधर इस वाले में दिखाइए जरा, ये देखिए बढ़िया फुटाव आ रहा है। और बगल में दिखा दीजिए ये फुटाव, और उसके बगल में ये काटीमोन मैंगो का प्लांट है और मोजर देखिए कितने फ्रेश मोजर निकल रहे हैं, बगल में दिखाइए। तो जो फुटाव आ रहा है बढ़िया आ रहा है और मैं जो उपाय अपनाता हूं वही आपको बताने वाला हूं। मैंने पौधे व्हाट्सएप पे देखे हैं कि थोड़ा सा फुटाव आता है और वहीं से पत्तियां बर्न हो जाती हैं और पत्तियां बाहर नहीं निकलती और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पौधा सिकुड़ता जाता है और डाई बैक लग जाता है, पौधा डेड कर जाता है। जबकि अभी आप लोगों के सामने मैंने ये पौधा करीब 4 महीने के पहले लगाया था, दिखा दीजिए जरा पास से, मियाजाकी मैंगो का प्लांट। ये देखिए छोटे छोटे इसमें देखिए अमियां लगी हुई। मैंगो का जो फल होता है वो शुरुआत से ही लाल कलर का होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। और मेरे पौधे की पत्तियां देखिए बिल्कुल हरी भरी हैं। और गमला भी दिखाइए, मैंने लोगों के जो गमले देखे हैं शुरुआत में छोटे छोटे पौधों में इतनी खाद भर देते हैं कि मिट्टी काली हो जाती है। देखिए कितनी खाद डाली है मैंने, मिट्टी मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी कम मात्रा में खाद दी है। लिक्विड खाद देता हूँ, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ऑर्गेनिक, मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। थोड़ा इस चीज को समझें। और देखिए सिर्फ ये पौधा 4 महीने का है और 4 महीने में ही देखिए इसमें फ्रूट आ गया। और ये प्लांट हो सकता है कि 1 साल पुराना हो, लेकिन ये सारे फ्रूट इसमें रुकने वाले नहीं हैं और 1 या 2 फ्रूट मैं लेके आप लोगों को दिखाऊंगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पौधे गमले में लगे हुए हैं। लेकिन अगर जमीन में लगे होते तो आपको सारे फ्रूट काटने पड़ते। यहाँ दिखा दीजिए ये प्लांट, देखिए कितने फ्रूट लगे हुए हैं। यहाँ देखिए मैंगो लगे हुए हैं, बगल में दिखा दीजिए, बगल में दिखा दीजिए, ये सामने देखिए बनाना मैंगो, बगल में काटीमोन मैंगो दिखा दीजिए।
और ये देखिए मोजर भी आ रहा है, कितना फ्रेश है, कहीं आपको कोई भी पत्ता खराब नहीं दिखाई देगा। कोई एक ऐसा पौधा दिखा रहा हूँ जो मेरे पास काफी समय से है और पिछले साल भी इसमें फ्रूट आया था, वो है अम्रपाली मैंगो का। ये देखिए, और मैंने काफी इसकी कटाई छटाई की थी। और देखिए यहाँ पर दिखाइए पास से, ये देखिए फ्लावर, और यहाँ देखिए कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं। ये देखिए छोटी छोटी अम्मियां लगी हुई हैं, यहाँ अंदर भी अम्मियां लगी हुई हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, उसकी ग्रोथ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ देखिए नई जो ग्रोथ आई है, ये देखिए कहीं कोई दाग धब्बा है नहीं है ना, बढ़िया तरीके से। लोग गलती करते हैं, जब पौधा लगाते हैं तो बहुत सारे खाद का प्रयोग करते हैं, या फिर उन्हें यह समझाया जाता है कि आम का पौधा बहुत बड़ा होता है और बड़े से ड्रम में लगाना चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, उसके कारण पौधा मरता है, या फिर जमीन में पौधा लगाने का जो समय होता है वो सही नहीं होता। मैं आज जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट बातें बता रहा हूं। अगर मार्च में आम का पौधा लगाएंगे वो भी जमीन में, तो बचने वाला नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा, ना आप उसको कवर कर पाओगे, ना कोई प्रोटेक्शन दे पाओगे, धूप में छोड़ दोगे मरने के लिए। और जब बरसात में पौधा लगाया जाता है तो क्या होता है, बरसात के बाद आ जाता है शीत ऋतु, ठंडी का मौसम आ जाता है, और एक 8 या 9 महीने का टाइम मिल जाता है, जड़ें विकसित हो जाती हैं। उसके बाद 9 महीने का जो समय होता है उससे पौधा मजबूत हो जाता है और अगली गर्मी को झेल सकता है। लेकिन अगर मार्च में ही नया प्लांटेशन आपने कर दिया तो मई जून की गर्मी नहीं झेल पाएगा। जबकि गमले में पौधा कभी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हो, गमले को सेमी शेड एरिया प्रदान कर सकते हो। तो कुछ चीजें मैं जो समझा रहा हूं ध्यान समझिएगा। आम के पौधे को अगर गमले में लगा रहे हैं तो छोटे गमले में लगाइएगा। और यहां देखिए छोटे छोटे गमले में देखिए आम लगे हुए हैं अरुणिका मैंगो का, और ये देखिए फुटाव देखिए कितना बढ़िया आया है। अभी मैं बता रहा हूं कि ये फुटाव किस चीज से लाएंगे आप, और सब कुछ बताने वाला हूं। यहां देखिए सारे पौधे मेरे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और देखिए यहां पर एक अमियां झड़ गई, तो सारे फ्रूट नहीं रुकते। अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 लगे थे और यहाँ से देखिए एक गिर गया, तो फ्रूट की ड्रॉपिंग भी होती है। लेकिन अब ये दोनों फ्रूट यहाँ पर रुक जाएंगे, और उसमें देखिए पीछे दिखा दीजिए और भी फ्रूट लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, जब नया पत्ता निकलता है, जैसे ये पत्ता दिखाइए यहाँ, इसे सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जब ये नया पत्ता निकलता है तो ध्यान से समझिएगा, चाहे वो खेत में लगे हों चाहे गमले में लगे हों। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इंसेक्ट का अटैक बहुत तेजी से होता है, और मकड़ी मैं बता रहा हूं बहुत नुकसान करती है। और जब नई नई यहां पर बड बनती है वहीं पर मकड़ी चिपक कर उसका जो रस होता है बड का चूस लेती है, तो मकड़ी से बचाव आपको करना होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। मकड़ी से पहले मैं भी बहुत परेशान था और मेरे प्लांट को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिलहाल अब मकड़ी मेरे यहाँ नहीं है, और 1 या 2 बार मैंने जो है केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है। तो मकड़ी के लिए आप कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब पौधे की पत्तियां धूप में बर्न होने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके प्लांट में पोटेशियम की डिफिशियंसी हो सकती है। मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पौधे की पत्तियां धूप लगने के कारण जल जा रही हैं तो इसका मतलब कि पोटेशियम की डिफिशियंसी हो गई है, या फिर पौधे में पानी की कमी हो गई है। अगर पौधे में पानी की जरा सी कमी हुई, पौधे में पोटेशियम की जरा सी डिफिशियंसी हुई, तो पौधे की पत्तियां बर्न हो जाएंगी। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस टाइप की बर्निंग हो जाती है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं पानी भी देता हूं, उसके बाद भी मेरे पौधे की पत्तियां जली जा रही हैं। तो बिल्कुल जलेंगी। आप लोग जो एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एनपीके का प्रयोग नहीं मालूम, किन पौधों में करना चाहिए किन पौधों में नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप पे देखे हैं, 19-19-19, 0-52-34, ठीक है, इस तरह के कई एनपीके का प्रयोग करते हैं जो कि छोटे पौधों में नहीं करना चाहिए। अगर आपके पौधे में डिफिशियंसी हो गई है पोटेशियम की, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप अपने प्लांट पर 0-0-50 का स्प्रे कर दें, 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा, ये जांचा परखा आजमाया हुआ नुस्खा है। जब आपके प्लांट की हालत पूरी तरीके से ठीक हो, यानी कि खाली पत्तियां जो हैं बर्न हो रही हों, तो ऐसी हालत में किया जा सकता है। अदरवाइज इसका स्प्रे आपको नहीं करना है, यानी कि प्रॉब्लम दूसरी भी हो सकती है। अब ज्यादा पानी देने की वजह से या कम पानी देने की वजह से रूट में हो जाता है इन्फेक्शन,
तो उसको कैसे ठीक करें वो भी आज के इस वीडियो में डेमो देके के दिखाने वाला हूं कि अगर आपके प्लांट की रूट में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो वीडियो में आम के पौधे की जो इस तरह की हालत होती है आखिर क्यों होती है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंगस, और फंगस कई तरह की होती है, जैसे कि ब्लैक फंगस होती है, या फिर यहाँ पर जहाँ पर ये ग्राफ्टेड पोर्शन होता है यहाँ पर भी फंगस लग जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर ब्लैक ब्लैक हो गया है आपके टहनी के नीचे तो वो भी फंगस में आता है। अगर आप नियमित तौर पर अपने प्लांट पर, यानी कि इसे महीने में 1 या 2 बार फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है, तो आप नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उसके कारण भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है जो पौधे छोटे होते हैं। और अक्सर मैंने यही देखा है कि लोग कहते तो हैं हमने स्प्रे कर दिया फंगिसाइड का, लेकिन करते नहीं हैं। देसी नुस्खा अपनाते हैं, कोई हल्दी का छिड़काव करता है घोल के पानी में, कोई ऐसे ही करता है, कोई फिटकरी घोल के डाले दे रहा है। तो देसी नुस्खा अपनाएंगे तो पौधा चला जाएगा, क्योंकि पौधे की हालत खराब होती है ऐसी स्थिति में। तो ऐसे में आपको सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर जो बेहतरीन फंगिसाइड है एंट्राकोल एमिस्टर, इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर फंगस को दूर करने के लिए करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड बढ़िया लेना चाहिए जिससे कि कीट मकोड़े से आपके पौधे का बचाव हो सके। वैसे नीम ऑयल भी ठीक रहता है, लेकिन जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मजबूरी हो जाती है तब केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ देखिए, जरा पास से दिखा दीजिए कि इस मिट्टी में कितना मैंने खाद दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। कोई खाद आपको दिखाई दे रही है? देखिए ध्यान से, मैं खुरच के दिखा रहा हूं, ये देखिए कितनी खाद दी है। इसमें मुश्किल से 100 ग्राम से ज़्यादा खाद मैंने नहीं दी है अपने इस प्लांट में, यानी कि 100 ग्राम के आसपास मैंने खाद दी हुई है। और अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो नीली सी चीज़ दिखाया था उसका भी इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे करना है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है पानी के कारण, क्योंकि हम लोग पानी लगातार देते रहते हैं गमले में, और गमले में थोड़ी बहुत फंगस होना स्वाभाविक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिखा दीजिए। यहाँ पर पत्ता जो है बर्न हो रहा है, ऐसा ही आपके यहाँ होता होगा, तो मैं बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आपको पानी देना बंद कर देना है और पौधे को छांव में रखना है। ये नहीं कि पौधा आपने महीना 2 महीना पहले लगाया और उसको कड़कड़ाती धूप में रख दीजिए, पौधा मर जाएगा भाइयों। आप ग्रीन नेट का भी प्रयोग नहीं कर रहे हो और धूप में रख दोगे तो पौधा मरना ही मरना है, ठीक है। पौधा एक बच्चे के समान होता है। तो इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है आपको। और ये भी आपको चेक करते रहना है कि आपके गमले से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जिनका पौधा जमीन में लगा हुआ है वो भी ऐसे ही हल्की हल्की गुड़ाई कर दें जैसे मैं कर रहा हूं। और इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है, मैंने सब चीजें आप लोगों को बता दी हैं, कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल करना है और बढ़िया इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपके पास इस टाइप का प्लांट है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां बर्न हो रही हैं, डाई बैग जैसी स्थिति लग रही है, तो देखिए उपाय, और बिल्कुल सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। और 2 या 3 दिनों तक पानी बंद कर दें, पौधे को छाया में रखें, धूप में कतई ना रखें। धूप में रखेंगे तो नई नई पत्तियां बर्न हो जाएंगी। उसका कारण ये होता है कि पौधे की रूट में प्रॉब्लम होती है, रूट ग्रोथ नहीं करती है, और ऊपर पड़ती है हीट। और हीट पड़ने के कारण क्या होता है, नीचे ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ का विकास नहीं हो रहा है, और ऊपर पत्तियां जल जाती हैं। यही कारण होता है। अगर गमले में पूरी तरीके से जड़ भरी होगी, अगर पौधे की पत्तियां जब सही तरीके से निकल रही हो तो समझ लीजिए कि पौधे में जड़ का जो विकास है वो अच्छी तरीके से होता है। यानी कहीं ना कहीं जड़ में प्रॉब्लम है, तभी पत्तियों में बर्निंग की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फंगस की प्रॉब्लम। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये नीली सी चीज दिखाई थी, ये देख सकते हैं, इसे नीला थोथा बोलते हैं या फिर कॉपर सल्फेट। तो देख लीजिए। और ये पूजा पाठ वाली सामग्री जहां मिलती है वहां मिल जाता है, पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाएगा आपको 10-5 रुपए का। और ये एक बढ़िया फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। और आपको लेना है कांच की गिलास, ध्यान से समझिएगा, स्टील के पात्र का प्रयोग आपको नहीं करना है। कांच का गिलास ले लीजिए या फिर जो है प्लास्टिक का कोई बाउल ले लीजिए। और ये देख लीजिए, करीब 2 से 3 ग्राम ये कॉपर सल्फेट पानी में आपको घोल देना है, और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अच्छी तरीके से जब ये घुल जाए तब इसे प्लांट में देना है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि शाम के समय दीजिए तो बढ़िया रिजल्ट आता है। ये देख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा, उसके बाद ही आपको ये देना है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मैंने इसे पानी में घोल लिया है, ये देख सकते हैं किस कलर का हो जाता है। ये बढ़िया फंगिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है। अगर कोई कीट मकोड़े इसकी जड़ में नुकसान पहुंचा रहे होंगे, यहाँ तक कि
मैं कह सकता हूं कि जो दीमक भी होती है, अगर नुकसान पहुंचा रही होगी तो वो भी इससे मर जाएगी और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर कीट मकोड़ों के कारण भी ऐसा होता है। तो ये फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। और देखिए मैंने 2 से 3 ग्राम लिया हुआ है, एक कांच के गिलास में लिया हुआ है और 2 से 3 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब मैं इसे प्लांट में डालने जा रहा हूँ। मिट्टी को ड्राई रखना है और शाम के समय ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। ये देख लीजिए, और वीडियो भगा के देखने वालों को समझ में नहीं आने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इस टाइप से डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी भी डालूंगा और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। इसको दोबारा कब देना है, ठीक है, यानी रिपीट कब करना है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया। पानी ध्यान रहे कि गमले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मिट्टी ड्राई थी तो 1 लीटर पानी काफी है। तो यानी कि पानी गमले से बाहर नहीं निकलेगा, यानी जो मैंने फंगिसाइड दिया है वो गमले में ही रह जाएगा और 2 दिन के बाद आपको फिर से पानी देने की प्रक्रिया चालू करनी है। अब जो मेरे हाथ में ये देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये देख लीजिए, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है। और ये देखिए, जहां पर ये देखिए हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, इसे मैं लगा दूंगा। ये देख लीजिए, जहां भी ब्लैक होता है वहां पर आपको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी फंगस जो है होती है। ये देख सकते हैं। अब बड़े बड़े प्लांट में तो नहीं किया जा सकता, वहां पर सीधे स्प्रे ही किया जाता है। हालांकि आप स्प्रे कर दें ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जहां पर ब्लैक हो गया वहां पर आप लगा देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। या फिर जहां पर इसका जो स्टेम होता है कहीं कहीं आपने देखा होगा फट जाता है, तो वहां भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर लगा देते हैं तो बढ़िया काम करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पोर्शन पर लगा दिया। हो सकता है कि इसी के कारण जो है इसकी पत्तियां जो है ब्लैक हो रही हो। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये पौधा पूरी तरीके से जो है सही हो जाएगा। आप चाहें तो किसी ब्रश की मदद से भी इसको पेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने हाथ से आपको करके दिखा दिया। आज के इस वीडियो में मैंने आम के पौधे की नई ग्रोथ को लेकर चर्चा की कि जो आम के पौधे आप लोग लगाते हैं उसमें नई ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे बड जो है जल जाती है या पत्ता पूरी तरीके से नहीं निकलता। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में दी और उसका उपाय भी बताया। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।